A very delighted morning, dear children. Welcome again in your maths class. Today we are going to continue with chapter 6, Lines and Angles, part 3. Children, in previous two videos, we have learned some basic terms and their properties. Today we are going to learn about some axioms and theorems based on lines and angles. Firstly, we will start with some axioms. Axiom 6.1. According to this axiom, if a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. If a ray stands on a line, suppose this is a line L, and a ray stands on this line is L and ray is M. ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल बन गए. इन दो एडजेसेंट एंगल की मेजरमेंट का सम कितना होता है? 180 डिग्री. सपोज दिस इज 50 डिग्री, so this angle will be 130 because 130 plus 50 is equal to 180. Okay, next axiom. Axiom 6.2. If the sum of two adjacent angle is 180 degree, then the non-common arms of the angles form a line. ये axiom 6.2 का axiom 6.1 का just opposite है. If the sum of two adjacent angle is 180 degree, अगर दो adjacent angle हैं और उनका सम 180 डिग्री है, तो नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स, जैसे कि ये दो एडजेसेंट एंगल हैं और इनका ये 50 डिग्री है और ये 130 डिग्री है ये एंगल, और ये एडजेसेंट एंगल है. एडजेसेंट क्यों है? क्योंकि इनके बीच में एक ये कॉमन वर्टेक्स है और कॉमन लाइन है, कॉमन रे है. तो इनकी नॉन कॉमन आर्म्स लाइन फॉर्म करती हैं. आप देखेंगे ये नॉन कॉमन आर्म्स हैं, ये इस एंगल की आर्म है और ये इस एंगल की आर्म है. ठीक है, तो ये नॉन कॉमन आर्म्स क्या कर रही हैं? एक लाइन फॉर्म कर रही हैं. नेक्स्ट, axiom 6.3. If a transversal intersect two parallel lines, then each corresponding angles is equal. Each pair होना चाहिए यहाँ पे. Each pair of corresponding angles is equal. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angles is equal. Transversal आपको पता है क्या होता है? ट्रांसवर्सल जो ऐसी लाइन जो दो लाइंस को कट करती है वो क्या कहलाती है? ट्रांसवर्सल कहलाती है. अब आप देखेंगे ये दोनों लाइंस पैरेलल नहीं हैं, लेकिन अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को कट करती है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो इनको कट करने पर ईच करस्पॉन्डिंग एंगल इज इक्वल. ईच पेयर, सॉरी इधर पे आपको पेयर लिखना है. ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज इक्वल. अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैं आपको बता चुकी हूँ. ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो एंगल्स होते हैं वो करस्पॉन्डिंग होते हैं. ये अगर एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, ठीक है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल हैं. ये एंगल 3 एंड एंगल 4 ये एक दूसरे के, सॉरी ये नहीं, ये एंगल, ये 3 और 4 ये दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और आपस में इक्वल हैं. सिमिलरली लाइंस के नीचे साइड में भी अगर हम देखें तो ये एंगल और ये एंगल ये एक दूसरे के इक्वल हैं. एंड दिस वन ये दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल हैं और ये एक दूसरे के इक्वल हैं.
Axiom 6.4. If a transversal intersect two lines such that a pair of corresponding angles is equal, then the lines are parallel to each other. बच्चों आप ध्यान देंगे तो ये एक्सियम जस्ट ऑपोजिट है एक्सियम 6.3 के। एक्सियम 6.3 में क्या था कि लाइन ट्रांसवर्सल पैरेलल लाइंस को कट कर रही थी और करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे। इसमें क्या है, इस एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती है, अगर दो लाइंस हैं और इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री है, इस केस में ये लाइंस पैरेलल होती हैं। ठीक है, सो दिस इज एक्सियम 6.4। नेक्स्ट हम कुछ थ्योरम्स पढ़ते हैं। हम कुछ थ्योरम्स अभी सिर्फ देखेंगे कि कौन कौन सी थ्योरम है हमारे सिलेबस में, फिर हम इनमें से कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थ्योरम 6.1, इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स ये दोनों एक दूसरे के एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे। अगर हमने ये 3 लिया और ये एंगल 4 लिया तो 3 और 4 एक दूसरे के वर्टिकली एंगल हैं और ये एंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, तो दिस इज थ्योरम 6.1। नेक्स्ट थ्योरम 6.2, if a transversal intersect two parallel lines then each pair of alternate interior angle is equal। हम ये पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टीज़ में पढ़ चुके हैं। ये थ्योरम होती है कि इफ़ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल है और ये दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, देन ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो कि इंटीरियर साइड में होते हैं। ये इंटीरियर है, ये पार्ट इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, इस पार्ट में जो एंगल्स होंगे वो कौन से एंगल होते हैं, और इंटीरियर एंगल होते हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर क्या होते हैं, जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड में होते हैं। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। एंगल 1 अगर हमने इसे नाम दिया 1 और इसे नाम दिया 2 तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। नेक्स्ट थ्योरम 6.3, if a transversal intersect two lines such that a pair of alternate interior angles is equal then the lines are parallel। ये जस्ट ऑपोजिट है थ्योरम 6.2 का। if a transversal intersect two lines, ये दो लाइंस हैं, अभी हमें पता नहीं है कि ये पैरेलल हैं या नहीं है, पर अगर इसमें ये कंडीशन लग जाती है सच दैट अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल, इसमें ये कंडीशन लग जाती है कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो क्या होगा, इस कंडीशन में ये दोनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो दिस इज थ्योरम 6.3। नेक्स्ट इज थ्योरम 6.4, इफ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ये दो पैरेलल लाइन हमने फिर से ले ली, देन और ये हमने ट्रांसवर्सल ले लिया, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये इंटीरियर एंगल्स हैं, सॉरी सेम साइड, ये दोनों सेम साइड के इंटीरियर एंगल हैं, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो क्या होता है, इन दोनों का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने आपको पढ़ाया था, क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो। ठीक है, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 50 डिग्री का है तो ये कितने का होगा, 130 डिग्री का। ठीक है, तो अगर लाइंस पैरेलल हैं तो सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है। दिस इज थ्योरम 6.4।
Next theorem 6.6. Lines which are parallel to the same lines are parallel to each other. अगर अगर लाइंस किसी एक डिफरेंट लाइन से पैरेलल हैं तो वो आपस में भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी. मान लीजिए ये लाइन L है, ये लाइन M है और ये लाइन N है. ठीक है, तो लाइन N और M ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, लाइन M और लाइन N एक दूसरे के पैरेलल हैं. सिमिलरली लाइन L और लाइन M एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो लाइन L और लाइन N भी एक दूसरे के पैरेलल हैं. दिस इज थ्योरम 6.6. So these was some theorem, and we will learn some more theorems in next video, and we will prove also some theorems. So thank you children for watching, and stay home and stay